Hello, myself Ashiraj Chandil on behalf of Personal Tutor, and today I will teach you the topic of management accounting, right? And now we will solve the problems on ratio analysis, right? We have studied in our last lectures about ratio analysis, what is ratio and what is the usage of ratio, right? Just like profitability ratio, liquidity ratio, right, and debt to asset ratio, right? So from the all ratio analysis we will conclude about the financial position and cash reserve and what should be our capital to our assets and what should be our debt to our liabilities, current liabilities to our total assets to our proprietary fund, right? So according to all those concepts we will solve the ratio analysis practical problems, right? चलिए तो आज हम एक सम लेते हैं, इसमें हम लोग अलग अलग मिक्स फॉर्मूलाज मतलब मिक्स क्वेश्चंस करेंगे सभी टॉपिक्स के, जिसके बेसिस पे आप लोग फाइनली कंक्लूड कर पाएंगे कि किस तरह से हम लोग रेशियो एनालिसिस के थ्रू फाइनल वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं. चलिए सो हमारा क्वेश्चन है कि अ कंपनी हैज़ अ कैपिटल ऑफ रुपीज 10 lakh, its turnover is 3 times its capital and the margin of sales is 6%. what is the return on investment? फाइनली हमें यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, हमें बताया गया है पहले तो फर्म की हम कैपिटल देख लेते हैं, राइट? उसका फर्म का हम लोग कैपिटल देख लेते हैं, राइट? देन हम लोग को गिवन क्या है, टर्न ओवर, ठीक है? एंड नेक्स्ट हमारा मार्जिन ऑन सेल्स, मार्जिन ऑन सेल्स मीन्स व्हाट, हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कितना है, सेल्स पर कितना है, 6%. सेल्स पे 6% हमारा मार्जिन है, राइट? टर्नओवर की बात करें तो हम लोग क्या बात कर सकते हैं, 3 times ऑफ आर कैपिटल एंड आर कैपिटल इज 1 million, 10 lakh रुपीज, राइट? चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें फाइनली फाइंड आउट क्या करना है. तो बेसिकली जो भी फाइंड आउट करना है सबसे पहले हम फॉर्मूले पे फोकस करते हैं. तो आर फॉर्मूला इज ROI के लिए हम लोग निकालेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हमें निकालना है, हमें ये फाइंड आउट करना है. ओके चलिए तो अब ROI का फॉर्मूला क्या कहता है, बेसिकली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या कहता है कि जो भी हमारा मार्जिन ऑफ प्रॉफिट होता है मल्टीप्लाई बाय टर्नओवर, राइट? दैट इज अ फॉर्मूला ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है? इसके अलावा हम लोग क्या ले सकते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए एक फॉर्मूला ले सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100, राइट? इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हम लोग फाइंड आउट कर पाते हैं कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो है आउट ऑफ आर कैपिटल और इन्वेस्टमेंट क्या होगा. तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हम लोग फॉर्मूला अलग अलग ले सकते हैं. इसका एक फॉर्मूला हो सकता है हमारा एक्चुअली हम लोगों ने जितना टोटल प्रॉफिट अर्न किया आउट ऑफ आर इन्वेस्टमेंट और कैपिटल, राइट? इसे हम परसेंटेज के टर्म में फाइंड आउट करते हैं, राइट? इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, ROI के लिए हम लोग निकाल सकते हैं मार्जिन ऑफ प्रॉफिट. एक्चुअल आपको जितना मार्जिन ऑफ प्रॉफिट पता हो उसे हम लोग कितने टाइम्स हो जाता है, वो टाइम्स ऑफ टर्नओवर. इट मीन्स व्हाट कि टर्नओवर के जितने टाइम्स क्या होगा मार्जिन ऑफ प्रॉफिट होगा, वो भी हमारा क्या प्रेजेंट करता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. क्लियर है? तो चलिए फिलहाल हम लोग दोनों फॉर्मूले लगा सकते हैं. पहले हम लोग अप्लाई करके देखते हैं मार्जिन ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय टर्नओवर, बिकॉज हमें यहाँ पर गिवन चीज़ें क्या क्या थी, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट हमें कितना है ऑन सेल्स दे रखा है. अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है कि हमको नीड किसकी होगी, यहाँ पर हमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास ऑन सेल्स, तो हमारे पास क्या होना जरूरी है, सेल्स. सेल्स मतलब टर्नओवर, राइट? तो गिवन है वो, राइट? अब हमारा टर्नओवर कितना है, राइट? तो हमारा टर्नओवर हमें यहाँ पर जो गिवन है वो है 3 times ऑफ कैपिटल, राइट? अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन वी विल पुट द वैल्यू ऑफ मार्जिन ऑफ प्रॉफिट. मार्जिन ऑफ प्रॉफिट कितना है, 6% मीन्स 6/100 ऑफ 3 times ऑफ कैपिटल. अब 3 times ऑफ कैपिटल कितना है, तो 30 lakh, बिकॉज 10 lakh रुपीज़ क्या हमारा कैपिटल गिवन है, राइट? चलिए तो हमने यहाँ पे इसका 6% निकाला, 6% कितना हो जाता है,
1,80,000। 1,80,000 हमारा एक्चुअल में क्या निकला है, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट। एंड देन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सेज मार्जिन ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय टर्नओवर, एंड टर्नओवर कितना है 30 लाख। तो फाइनली ये हमारे रिटर्न ऑन हमें क्या दिखा देगा, इन्वेस्टमेंट शो कर देगा, राइट। चलिए ठीक है, अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए हमने अभी क्या देखा, यहाँ से हम लोगों ने क्या निकाला, हमारा मार्जिन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि हमारा मार्जिन ऑफ प्रॉफिट, मतलब हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकला हमारा 1,80,000, और हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था, तो हमें वो निकालना है, राइट। चलिए, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट था वो कितना दिखा रहा है यहाँ पर 3 मिलियन, मतलब 30 लाख, एंड हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना था इस पे 1,80,000, राइट। चलिए, तो इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट था 10 लाख और हमारा 1,80,000 ग्रॉस प्रॉफिट था, राइट। अगर परसेंटेज के टर्म में फाइंड आउट करेंगे तो इट विल बी 18%, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या बताता है कि अगर आपको क्लियर है कि आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं देन उस पर आप कितना अर्न करते हैं, राइट। इट विल शो योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा हो गया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सिर्फ वो डस्टर चाहिए, चलिए जी, सॉरी सर। चलिए, अब our next question is B. Raj and company sells goods on cash as well as credit, right, and though not on deferred installment terms, the following particulars are extracted from their books of accounts for the current year end। अब हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, गिवन इन्फॉर्मेशन है, जिसके अकॉर्डिंग हमें निकालना है एवरेज कलेक्शन पीरियड, राइट, कि एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होगा या क्या होना चाहिए, राइट। बेसिकली यहाँ पर हमें एक स्टैंडर्ड फिक्स किए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड आउट करते हैं एग्जैक्टली क्या है, एंड कंपैरेटिव स्टडी में देखते हैं कि क्या होना चाहिए। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे इसे कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास गिवन है ग्रॉस सेल्स, राइट, ठीक है। तो हमारे पास पहले तो हम सबसे पहले कलेक्शन पीरियड के लिए हमें गिवन क्या क्या है, सेल्स गिवन है, इसके अंदर टोटल सेल्स दे रखी है, मतलब ग्रॉस, राइट। दूसरे कैश सेल्स गिवन है, राइट, ठीक है। कैश सेल्स से, ग्रॉस सेल्स से सेल्स रिटर्न है, हमारा सेल्स रिटर्न कितना हुआ है जो कि सेल्स में से माइनस होगा। हमारे टोटल एट द एंड ऑफ ईयर क्या है, हमें डेटर्स गिवन है, राइट। ओवरऑल कितने हमारा डेटर्स यानी कितने हमारे क्रेडिट सेल्स है। एंड बिल्स रिसीवेबल, राइट, बिल्स रिसीवेबल हमारा कहते हैं 2000 के हैं, और हमने जो PFDD बना रखा है 1000 का बना रखा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, दिस इज PFDD, राइट। अब लास्ट हमें गिवन है टोटल क्रेडिटर्स एट द एंड, और फाइनल हमारे क्रेडिटर्स भी हमें गिवन है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, हमारी जो टोटल सेल थी वो 1 लाख है, 100,000। आउट ऑफ दिस कैश सेल्स कितनी है 20,000। हमारा टोटल सेल्स में से जो सेल्स रिटर्न आया है वो है 7,000, और हमारे जो डेटर्स है वो है 9,000 के एट द एंड ऑफ ईयर, राइट। बिल्स रिसीवेबल और PFDD की बात करें तो वो हमारे कितने हैं 2,000 एंड 1,000 रिस्पेक्टिवली। एंड लास्ट एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे क्रेडिटर्स जो है वो प्रेजेंट करते हैं यहाँ पर 10,000 के अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन, राइट। तो चलिए, इसके अकॉर्डिंग हमें गिवन है सेल्स की पूरी इन्फॉर्मेशन है, सेल्स के रिगार्डिंग कुछ क्रेडिटर्स गिवन है, डेटर्स गिवन है, बिल्स रिसीवेबल गिवन है एंड डेटर्स। बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स क्या शो करते हैं हमारे, राइट, इट विल शो द क्रेडिट सेल्स, राइट, ओके। तो चलिए, अब हमें फाइनली बताया कि एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है। एवरेज कलेक्शन पीरियड की नीड क्यों है और कैसे हैं, इट मीन्स व्हाट, कि पूरे होल ईयर के अंदर हम लोग अगर बात करें तो हम लोगों ने पूरे साल भर में किस किस बेसिस पे कलेक्शन किया है, राइट, हमारे रिमेनिंग अमाउंट का। तो फाइनली हमें निकालना क्या है, एवरेज कलेक्शन
पीरियड। इसको हम किससे रिलेट करेंगे, राइट, अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन देखते हैं हम लोग। फाइनली एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना, तो हमें पता है कि फाइनली हमारे ओवर होल ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं, राइट। एंड हमारा डेटर्स टर्नओवर रेशियो से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एवरेज कलेक्शन पीरियड। कैसे, हमें पता है, इसका फॉर्मूला होता है कि होल कितने डेज है, हम 1 ईयर के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करेंगे। तो 1 ईयर में टोटल होल कितने डेज होते हैं, होल ईयर में 365 डेज होते हैं। वो डेटर्स टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर कितना है हमारा, राइट, डेटर्स टर्नओवर कितना है। तो बेसिकली अगर हमें पता लग जाए कि डेटर्स टर्नओवर कितना है, तो हम उसे 365 से क्या क्या कर सकते हैं कि बेसिस पर उसे डिवाइड करके हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे, एवरेज कलेक्शन पीरियड। चलिए, अब डेटर्स टर्नओवर रेशियो क्या होता था, अभी हमने लास्ट सम में पढ़ा था कि हमें जो फाइंड आउट करना है, बेसिकली हम उसका पहले फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे, देन नेक्स्ट हम लोग गिवन इन्फॉर्मेशन पे फोकस करते हैं। गिवन इन्फॉर्मेशन में डेटर्स टर्नओवर नहीं है, तो अब हम इसे फाइंड आउट करेंगे। अब डेटर्स टर्नओवर क्या कहता है, तो डेटर्स टर्नओवर बेसिकली हमारा शो करता है हमारे होल डेटर्स। अब डेटर्स हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो पहले तो हमें पता है कि हम जितना भी क्रेडिट सेल्स करते हैं, टोटल जितना भी क्रेडिट सेल करते हैं, राइट, उसके बिहाफ पे जो हमारे जो भी पर्सन हमारे बायर होते हैं हमारे लिए, जिनको हमने सेल किया है, वो हमारे डेटर होते हैं, राइट। सेल करने की 2 कंडीशन होती, एक होता है डेटर्स के थ्रू डायरेक्टली ऑन क्रेडिट, एंड अनदर इज थ्रू बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यानी होल बिल्स रिसीवेबल ऑफ हियर, राइट। और इसे हम लोग देखते हैं क्रेडिट सेल से। तो ये कहता है क्रेडिट सेल्स अपॉन डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। तो फाइनली हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन। हम लोग देखें क्रेडिट सेल्स कितनी है, सबसे पहले बात हमारी आती है क्रेडिट सेल्स कितनी है, राइट। तो हमें क्रेडिट सेल फाइंड आउट करनी रहेगी, ठीक है। अब क्रेडिट सेल कितनी है हमारे यहाँ पर, हम देखिए आप यहाँ पर आप कहते हैं कि डेटर्स 9000 के हैं, राइट, हमारे बिल्स रिसीवेबल 2000 के हैं। पर हम लोग अगर ओवरऑल देखें तो 1 लाख का हमारा क्या था, टोटल सेल्स थी। कैश उसमें से गया तो कितना बचा, 80,000। तो हमने कहा टोटल सेल्स माइनस कैश माइनस सेल्स रिटर्न, तो बचेगा क्या, क्रेडिट सेल्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा 100,000 माइनस 20,000 माइनस 7 इज इक्वल टू 73,000। मैंने फाइनल शॉर्ट में लिखा है, इसे 1000 में प्रेजेंट नहीं किया है। 73,000 हमारा क्या रहेगा, क्रेडिट सेल रहेगी। फाइन पुट कर सकते हैं फॉर्मूला में। तो क्रेडिट सेल विल बी 73। डेटर्स क्या होंगे हमारे डेटर्स यहाँ पे प्रेजेंट किए जाते हैं 9000 के, एंड बी आर वो 2000 का है, राइट। तो 73,000 डिवाइडेड बाय 11,000, राइट, ठीक है, 11,000, राइट। तो 73 बाय अगर हम 11 करके देखेंगे तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, 73 बाय 11 इज आर डेटर्स टर्नओवर, राइट। फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। चलिए, फॉर्मूला क्या है, 365 अपॉन 73 बाय 11, तो यहाँ रेसिप्रोकल होगा 365 बाय 1, 11 बाय 73, राइट। एंड 73 5 जाइज 7 5 35 एंड 3 5 15, मतलब 73 5 जाइज 365। तो यहाँ पर हमारे फाइनली एवरेज पीरियड कितना निकला है, 55 डेज, राइट, इन अ ईयर। तो हमारे पूरे 1 साल के अंदर हम लोगों ने एवरेज पीरियड कितना निकला, एवरेज कलेक्शन पीरियड विल बी 55 डेज, राइट। चलिए, अब हम इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए, our next question is the following are the ratios relating to the objectives of national traders, right। या हम लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, पहले हम उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करेंगे, देन हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो the following are the ratios relating to the activities of national traders, and information given below is debtors velocity। डेटर्स वेलोसिटी कितना है, 3 मंथ। यानी बेसिकली डेटर्स वेलोसिटी क्या कहता है, हम लोग जब क्रेडिट पे सेल करते हैं तो जो एक टाइम पीरियड जो हम लोग देते हैं
राइट, रीपेमेंट के लिए उन्हें, वो होता है डेटर्स वेलोसिटी। से नेक्स्ट स्टॉक वेलोसिटी की हम बात करते हैं, जिसे हम मेंटेन करते हैं हर 8 महीने के अंदर, राइट। क्रेडिटर्स वेलोसिटी, जो हमें पेमेंट करने के लिए हम लोग एक टारगेट लेते हैं, वो रहते हैं विद इन 2 मंथ्स हम लोग पेमेंट कर देते हैं, राइट। बिकॉज हमेशा लाइबिलिटीज़ इंक्रीज करने से कुछ बेनिफिट तो होना नहीं है, राइट। और बेसिकली हम जो प्रोविजंस वगैरह मेंटेन करते हैं उनके अकॉर्डिंग विद इन 2 मंथ हम लोग क्रेडिटर्स का पेमेंट भी कर देते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो यहाँ पे गिवन है 25%, राइट। तो हम लोग पहले देख लेते हैं हमें मिला क्या क्या है। डेटर्स वेलोसिटी, स्टॉक वेलोसिटी, क्रेडिटर्स वेलोसिटी एंड लास्ट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। वो 25 है, मतलब 1/4 है, राइट, ठीक है। 0.25 भी आप कह सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर एंड डेट 31st of December अमाउंट्स टू 4 लाख, क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंड इज ₹10,000। तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट कितना दे रखा है करंट ईयर का, 4 लाख दे रखा है, राइट। चलिए, क्लोजिंग स्टॉक कितना गिवन है हमें यहाँ पर 10,000 एंड, ठीक है, 10,000 अबो द ओपनिंग स्टॉक। इट मीन्स व्हाट, कि अगर जो भी आपका ओपनिंग स्टॉक होगा उससे 10,000 ज़्यादा होगा। BR अमाउंट, बिल्स रिसीवेबल अमाउंट ₹25,000 एंड बिल्स पेएबल ₹10,000। तो इस कंडीशन में हमें गिवन इंफॉर्मेशन नेक्स्ट जो मिली है आगे की, वो थी हमारे पास, तो हम लोग एक करके लिख लेते हैं पहले। डेटर्स वेलोसिटी, राइट, सिमिलर स्टॉक वेलोसिटी। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है हमारे पास क्रेडिटर्स वेलोसिटी, एंड लास्ट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ठीक है। तो ये हमारा 3 मंथ है, विद इन 3 मंथ्स, ये हमारा 8 मंथ्स के अकॉर्डिंग रहेगा, एंड ये हमारा रहेगा 2 मंथ्स। ये टाइम पीरियड गिवन है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो शो करता है 25%। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो क्या है, हमारा ओपनिंग स्टॉक क्या है, हमारा क्लोजिंग स्टॉक क्या है, राइट। तो हमारा ओपनिंग स्टॉक है जो यहाँ पे गिवन नहीं है, बट क्लोजिंग स्टॉक जो ओपनिंग से 10,000 ज़्यादा है, अबो द ओपनिंग स्टॉक। तो यह गिवन इन्फॉर्मेशन क्या कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ईयर इज ₹10,000 अबो द ओपनिंग स्टॉक, राइट। तो ओपनिंग से कितना हो जाएगा ये, ओपनिंग प्लस 10,000, और ओपनिंग हमें फाइंड आउट भी करना होगा, राइट, ठीक है। चलिए, ग्रॉस प्रॉफिट की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे गिवन है 400,000, इट मीन्स 4 लाख रुपीज़, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर पूरे कंडीशंस हम लोगों ने पढ़ी समझी। फाइनल चीज़ें बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल भी हमें देखना पड़ेंगे। BR एंड बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल एंड पेएबल क्या शो करते हैं यहाँ पर 25,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। चलिए, अब ये इन्फॉर्मेशन थी, बेसिकली क्वेश्चन उस फॉर्म की इन्फॉर्मेशन हमें मिली है। इसके बेसिस पे हमारा जो टारगेट है, वो हमारा टारगेट है सबसे पहले फाइंड आउट करना सेल्स, हमें निकालना है सेल्स। सेल्स मीन्स टर्नओवर, सेल्स कितनी है, राइट। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है हमारे डेटर्स, ओवरऑल डेटर्स कितने हैं जिनसे हमें पैसा मिलेगा, राइट। नेक्स्ट हमें निकालना है क्लोजिंग स्टॉक, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करना है हमें, राइट, विद द हेल्प ऑफ ओपनिंग स्टॉक। एंड क्रेडिटर्स हमें फाइंड आउट करना है, राइट। चलिए, तो अगर हमें टोटल सेल्स मिल जाए, हम लोग कैश सेल्स निकाल ले तो क्रेडिट सेल्स निकल जाती है। क्रेडिट सेल्स में से अगर हम लोग बात करें, हम लोग बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल को हम लोग अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनल अमाउंट विल बी क्रेडिटर्स, राइट। एंड जस्ट सिमिलर किसके रहेगा, ये हमारे ग्रॉस प्रॉफिट के सेल्स के बेसिस हम लोग परचेसेस निकालेंगे। परचेसेस से हम लोग अगर हम लोग बात करें कैश, अगर कैश परचेसेस निकाल लेते हैं तो क्रेडिट परचेस बचता है। क्रेडिट में से अगर बिल्स पेएबल है और हम लोग निकालते तो बचता है डेटर्स। चलिए हम इसे ट्राई करते हैं। पहला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो की हमें हेल्प केवल एक ही जगह से मिल रही है, यहाँ से, बिकॉज ग्रॉस प्रॉफिट रेशो गिवन है, कितना है 1/4, 25%। फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल है, ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा प्रॉफिट सेल्स पे काउंट किया जाता है, आउट ऑफ सेल्स इनटू
100, राइट। चलिए हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, सेल्स। 25% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/4 लिख सकता हूँ मैं, राइट। चलिए पर यहाँ परसेंटेज में दोनों चीज़ें गिवन है तो कैंसिल हो जाएगा, तो सेल्स जाएगा न्यूमरेटर में, ग्रॉस प्रॉफिट है गिवन 400,000, ये है 25 और ये हो गया 100। तो अगर प्रॉफिट 400 है तो उसका 25% तो 100% कितना होगा, 16 लाख, कितना हो गया, 16 लाख, राइट। तो वो 16 लाख रुपए हमारा जो फाइनल निकला है वो है हमारा सेल्स। पहला हमने क्लियर कर लिया है। चलिए नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट जो कि हमें फाइंड आउट करना था वो था डेटर्स। डेटर्स भी सेल्स के बिहाफ पे निकाले जा सकते हैं, देखते हैं हम लोग कैसे। हमें निकालना है डेटर्स, राइट, ठीक है। पूरे होल ईयर में डेटर्स हमारे कितने रहेंगे। तो चलिए अब हम डेटर्स टर्नओवर रेशो निकालेंगे, जिसकी हेल्प से हम लोग को डेटर्स मिल सकते हैं। बिकॉज डेटर्स टर्नओवर रेशो जो है वो शो करता है कि आउट ऑफ 365 डेज हम लोगों ने, सॉरी, डेटर्स टर्नओवर से क्या शो करता है कि टोटल क्रेडिट सेल्स में से हम लोगों ने कितना डेटर्स के थ्रू सेल किया और कितना हम लोगों ने बिल्स रिसीवेबल के थ्रू सेल किया। चलिए इसे करते हैं, क्योंकि इस डेटर्स निकालने का सबसे आसान तरीका है। इसमें डेटर्स टर्नओवर रेशो हमने इसलिए लगाया क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है, क्रेडिट सेल्स आउट ऑफ डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल्स, राइट। हमें गिवन इन्फॉर्मेशन क्या क्या है यहाँ पर, गिवन इन्फॉर्मेशन में हमें पता है यहाँ पर कि हमने जो भी यहाँ पर सेल किया है वो कहीं भी कैश सेल्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ग्रॉस सेल्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर हमें हमारी सारी सेल्स किस में हुई, क्रेडिट में हुई है। तो हमारी टोटल सेल्स विल बी क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स कितनी है, 16 लाख, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल हमारे कितने हैं, तो बिल्स रिसीवेबल हमारे कितना दिखा रहे हैं, $25,000, राइट। तो चलिए तो हम इस फॉर्मूले को एक बार और रीड करते हैं। डेटर्स टर्नओवर रेशो के थ्रू हम लोग क्या निकालेंगे, डेटर्स वेलोसिटी इज 3 months, इन अदर वर्ड्स डेटर्स कलेक्शन पीरियड इज 3 months और डेटर्स टर्नओवर रेशो इज 4 times, राइट। डेटर्स टर्नओवर रेशो 4 times कैसे निकाला हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग डेटर्स से हर 3 महीनों में पैसा लेते हैं। तो होल ईयर में कितना होता है, 12 years होते हैं। अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना निकलेगा, 4 times, राइट। तो डेटर्स टर्नओवर रेशो हमें कितना गिवन है यहाँ पर, 4 times गिवन है, राइट। चलिए डेटर्स टर्नओवर रेशो 4 times गिवन है, तो हम लोग फॉर्मूले में पुट करते हैं डायरेक्ट। राइट, ठीक है। हम लोगों ने इक्वल्स टू दी, हमारा आंसर क्या निकलता है, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल्स। 1 मिनट, ये 4 आ गया, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, ये एज इट इज कहा जाएगा न्यूमरेटर में। $4 लाख हमारा आ गया। बिल्स रिसीवेबल कितना था हमारे पास, BR हमें यहाँ पर गिवन है। बिल्स रिसीवेबल जो है हमारा, हमें यहाँ पे कितना गिवन है, BR हमारे पास गिवन है 25,000 का। तो मैं क्या करूँगा, इस 4 लाख में से डायरेक्ट क्या माइनस कर दूंगा, 25,000, जिसके बिहाफ में मुझे क्या मिल जाएंगे, मेरे डेटर्स, जिससे मैं निकाल पाऊंगा डेटर्स, राइट। तो चलिए, तो इस बेसिक इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या क्या फाइंड आउट किया। हम लोगों ने यहाँ पे समझा कि हाउ टू फाइंड सेल्स अकॉर्डिंग टू डेटर्स वेलोसिटी और स्टॉक वेलोसिटी, राइट। चलिए तो हम लोग इस पोर्शन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनके नेक्स्ट फॉर्मूलाज के बेसिस पे नेक्स्ट रेशियो एनालिसिस को सॉल्व करेंगे। चलिए, आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो, डाउट्स हो इससे रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।